छोड़ भी दे। नहीं छोड़ती। ससुराल जाकर इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरी छोटी बहन कितनी अकेली होगी। ससुराल में तेरी बहन भी तो अकेली है सिबो। दीवारों से बातें करने की आदत ना हो जाए, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। सच? मुझे लेने आई हो? तो फिर मैं जल्दी से अपना सामान बांध लूं? सामान नहीं पगली, अपनी सारी हिम्मत बांध ले। तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई? किसके साथ लड़ाई? पारो, मैं कुछ समझी नहीं। समझ सकती तो बस इतना समझ ले कि सिर्फ तेरी बहन विधवा नहीं हुई, वो जमीन भी विधवा हो गई है। शरीकों ने मेरा रास्ता रोककर ललकारा है कि मैं अपनी ही जमीन की मालकिन तब बनूंगी जब उसकी औलाद के साथ हम बिस्तर हो जाऊंगी और उसके गंदे खून से इस अपने पेट से अपनी ही जमीन का वारिस पैदा करूंगी। उस मिट्टी की खातिर लड़ते लड़ते मैं खुद मिट्टी हो गई और अचानक तेरा ख्याल आया। दुश्मन की ललकार का जवाब बहन के रिश्ते में बोलता नजर आया। मुझे उनकी उम्मीदों का गला घोटना है। एक हाथ मेरे पास है, दूसरा तुमसे मांगने आई हूँ। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पारो। बोल, तुझे अपनी इस छोटी बहन से क्या चाहिए? मुझे तुमसे अपनी जमीन का वारिस चाहिए। वारिस? मुझसे? हाँ सिबो, तुम्हें मेरे ससुर जी के साथ शादी करनी होगी। क्या? सिबो, कहीं इनकार न कर देना। मेरी तरफ मत देख बेटी। तेरे आने से पहले मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी। ये तेरी जिंदगी का सवाल है, इसका फैसला तू खुद करेगी। सिबो, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? बोल सिबो, सिबो, बोलते क्यों नहीं? सिबो, एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। इसकी बात का जवाब मैं देता हूं। क्या चाहती है पारो तू? अपने ससुर के साथ सीबो की शादी? शर्म ना आई तुझे ये बात कहते हुए? गला घोंट दे इसका, सूली पर चढ़ा दे, इसके गले में गाय की तरह रस्सा डाल और बाजार में जाके बेचा। बिंदर, चिल्ला मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तेरी और तेरी मां की साजिश है। बिंदर, ये तो तू चुप कर, तू लावारिस है, यतीम है। ये तुझसे कुर्बानी नहीं मांग रहे, ये उन टुकड़ों की कीमत मांग रहे हैं जो तुझे इस घर में खिलाए गए हैं। बिंदर, क्या बक रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि अपने ससुर के साथ सीबो की शादी की बात तूने अपनी मां से कही और वो चुप रही। अगर तेरी मां ने सीबो को अपने पेट से पैदा किया होता तो तेरी बात सुनने से पहले ही तेरी जबान खींच देती। क्यों चाची, आज हो गए ना अपने अपने और बेगाने बेगाने? बता अपनी बेटी पारो को कि सीबो तुम्हारी क्या लगती है? मां, बिंदर की बात का जवाब दे। तू बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है तू? सच सुन के पथरा गई है बेचारी। जानती नहीं थी कि राज मैं भी जानता हूं। ये बदनसीब कहानी मेरे बापू ने मुझे कई बार सुनाई थी। याद है सीबो? तुझे याद है जब तुझे हिचकी लगी थी तो मैंने तुझसे कहा था तेरी मां सौतेली मां, वो मजाक नहीं था। काश अगर तेरी जिंदगी आज दांव पर न लगी होती तो ये राज हमेशा राज ही रहता। चाची तूने अभी भी कहा था ना कि सीबो तू अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर। मैं भी यही कहता हूं,
मैं भी यही कहता हूं कि सीबो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे, इसे कोई मजबूर ना करे। ये सब क्या है माँ? जिस राज को मैं नहीं जानती, सीबो नहीं जानती, सारी दुनिया नहीं जानती, सिर्फ तू और बिंदर जानते हैं। क्यों माँ, क्यों? उस वक्त तू 1 बरस की थी, तेरे बापू की बदली असम की हो गई। वहां मंगला नाम की एक औरत से मेरी जान पहचान हुई। मंगला का पति हमेशा उससे लड़ता झगड़ता रहता था। इसी बीच मंगला ने सीबो को जन्म दिया और जन्म के 3 महीने बाद मंगला का पति उसे छोड़कर चला गया। एक रात मंगला घबराई हुई सीबो को लेकर मेरे पास आई। कहने लगी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है और वो उसी वक्त गांव जाना चाहती है, लेकिन इस तूफानी रात में वो सीबो को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। वो चाहती थी कि मैं सीबो को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लूं। जैसे ही मैंने सीबो को अपनी बाहों में लिया तो अचानक मुझे लगा कि कहीं बाप की बीमारी एक बहाना तो नहीं, कहीं कोई और बात तो नहीं। जिस तरह उसने सीबो को छुआ और जाने लगी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। सीबो को मेरे पास छोड़कर वो उस तूफानी रात में भाग गई। मैंने उसे आवाज दी, मंगला, मंगला रुक तो, कहाँ जा रही है मंगला? वही बात हुई जिसका मुझे डर था। सुबह उसकी लाश एक कुएं में से मिली। शायद पति की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, उसने खुदकुशी कर ली। अपने घर में सीबो तेरे बापू की खुशकिस्मती बनकर आई। उनकी तनख्वाह बढ़ी, तरक्की हुई और कुछ ही दिनों में वो सूबेदार बन गए। तेरा बापू सीबो को तुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगा। जब हम गांव वापस आए तो तेरे बापू ने सबसे यही कहा कि मैंने एक और बच्ची को जन्म दिया है। इसीलिए सब यही जानते हैं कि सीबो तेरी सगी बहन है। माँ, सीबो, सीबो चुप हो जा। क्या हो गया तुझे? चुप सीबो। देख तू ऐसे रोती रही ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। सीबो, तू क्या समझती है? हाँ, आज हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा ना मेरी गुड़िया, ना मेरी रानी। चुप। देख, तुझे कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घड़ी याद है जब माँ ने तुझे अपना ना समझा हो? नहीं ना? तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि आज के बाद मैं तुम्हें पराया समझूंगी? ना मारो ना, भगवान के लिए समझ मत मारो। सीबो, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे और बिंदर के बारे में जानती नहीं थी। मुझे माफ कर दे। बस टूट गए सब रिश्ते, हो गई मैं बेगानी। कौन कहता है तू बेगानी है? तू तो मेरी अपनी है, मेरी छोटी बहन। अपना समझकर तो तू मुझे लेने आई थी, बेगाना बनाकर जा रही है। लेकिन जाने से पहले इतना तो बताती जा कि जिस हक से तू मेरा हाथ मांगने आई थी, क्या वो हक जिंदा है या मर गया? नहीं सीबो, तेरी छाया के नीचे मैंने बहुत सुख देखा है पारो। एक सगी बहन ही अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे सकती है ना? तो ले, डाल दे बाहों में सुहाग का चूड़ा और ले चल मुझे अपने ससुराल। क्या तुमने फैसला भी कर लिया और मेरा ख्याल भी नहीं आया? ये फैसला करते वक्त तो मुझे अपना ख्याल भी नहीं आया था। ये जानने के बाद भी कि पारो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। नहीं बिंदर,
ये साबित करने के लिए कि पारो ही मेरी सगी बहन है। सगी बहन, भाई बहन, माँ बाप, यही रिश्ते तो हैं दुनिया में। प्यार का तो कोई रिश्ता ही नहीं होता, इसे तो कभी भी मिटाया जा सकता है। इस कच्चे कोयले से लिखे रिश्ते को तो कभी भी मिटाया जा सकता है, कभी भी मिटाया जा सकता है। तुम्हारा नाम इन दीवारों पर नहीं, सीबो की हर सांस पर लिखा है, जो कभी नहीं मिट सकता। तू सिर्फ जज्बात में बोल रही है। वक्त की लाठी जब इंसान की कमर पर पड़ती है तो जिंदगी 100 टुकड़े होकर बिखर जाती है।